हेलो दोस्त। बहुत सारे कैंडिडेट टेक्नीशियन 2/2024 के लिए बात करते थे। तो एक चीज़ मुझे बताते थे, आरटीआई से डाटा आया है, आप कटअप बता दो। तो मैं हमेशा कैंडिडेट को सलाह देता है कि आरटीआई से जो दिखता है उसमें हमेशा चेंज होता है, लगभग आसपास आ सकते हैं लेकिन एग्जैक्ट सही नहीं लगता। लेकिन एक डाटा और निकाल के आया हूँ आरआरबी जम्मू के लिए, जिसमें आरटीआई का डाटा ये कह रहा है कि कैंडिडेट से बिग मिस्टेक हो गया है, नौकरी तो मिलेगा ही नहीं। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? ऐसा कहने का दो रीज़न है। रीज़न यह है कि आपने पोस्ट प्रायोरिटी भरा होगा, और पोस्ट प्रायोरिटी आपका तभी भरा जाता था जबकि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से पोस्ट होगा। तो हम आरआरबी जम्मू श्रीनगर या आरआरबी जम्मू कश्मीर में जाकर देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ियाँ मुझे मिल रही है। तो सबसे पहले देखिए, आरआरबी का हम एक आपका जो इन्हांसमेंट ऑफ वैकेंसी था वो देख लीजिएगा, क्योंकि हमें जो ट्रेड की बात करनी है 2/14 में, वो करनी है एक कारपेंटर की। तो यहाँ देखिए 2/14 है आरआरबी का, जिसमें कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट 2, जिसमें टेक्नीशियन की इन्हेंस करके वैकेंसी 9144 से बढ़ाकर 14,298 कर दिया गया था। वो कैटेगरी नंबर कितने से था? 18 के बाद वाले से 22 न्यू कैटेगरी, यानी 19, 20, 21, 22 वाला ऐसा। अब कैंडिडेट का आरटीआई में हम जाएंगे और फिर तो ये रहा आरआरबी जम्मू श्रीनगर, और इसमें हम पोस्ट बाई वैकेंसी देख लेंगे कौन सा पोस्ट का क्या है। तो देखिए, वेल्डर के लिए 18 नंबर कैटेगरी है, और एक नीचे होगा जो आपका 40 नंबर कैटेगरी है। दोनों में वेल्डर है, जिसकी बात दोनों वेल्डर का किया जा रहा है। वैसे ही हम बात कर लेंगे जो हम बात करना है कारपेंटर का। तो कारपेंटर का जो वैकेंसी होगा उसको देख लेंगे, जो कैटेगरी नंबर 20 में है इसको। और एक और हमें यहाँ पे लोगों का सवाल था कि टोटल टेक्नीशियन ग्रेड 1 का, उसके लिए भी बात कर लेंगे, और आरआरबी जम्मू का भी थोड़ा ओवरव्यू देख लेंगे। लेकिन इन सब देखने के लिए कुछ तो डाटा चाहिए, और वो डेटा कहाँ से आएगा? तो आरटीआई से अभी पॉसिबल है, उस आरटीआई को उठाते हैं। फिर देखिए क्या बवंडर हो रहा है। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने व्हाट्सएप पे देखिए, एक कैंडिडेट ने आरटीआई लगाया, पूछा कि आरआरबी जम्मू में किसका किसका क्या संख्या है वो बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जम्मू यहाँ से प्रूफ होता है, और बहुत पुराना डाटा नहीं है, नवंबर का था। इसमें देखिए टोटल दिया हुआ है फीटर का। तो फीटर पे जाइएगा ना, तो फीटर का बहुत सारा ट्रेड में अप्लीकेबल होता है। तो फीटर के निकालने के लिए आपको टोटल वैकेंसी को अलग अलग जोड़ना पड़ेगा। कम से कम 6 से 7 कैटेगरी में फीटर एप्लीकेबल होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रीशियन वैसे ही, टर्नर वैसे ही। लेकिन ध्यान रखना है कि आपको जब कारपेंटर की बात होती है तो कारपेंटर के लिए एक कैटेगरी नंबर BC है, और इसमें टोटल 117 लोग अप्लाई किए हैं। EWS के 4, ST के 4 और SC के 25। और लोग खुश होंगे कि मेरा तो बहुत कम कैंडिडेट हैं, लेकिन मैं बता दूं कि अगर आपने गलती कहाँ किया है, महा मिस्टेक कहाँ, बिग मिस्टेक कहाँ है, कि अगर आप SC ST और EWS हैं तो आपको केवल UR की सीट मिलेगी, ST ST और EWS का पोस्ट नहीं है, फिर भी लोग भर दिए। तो इससे बड़ा मिस्टेक कैसे हो सकता है सिलेक्शन में? आरआरबी बहुत बड़ा बिग मिस्टेक है। दूसरा आरआरबी सिलेक्ट करते तो कम से कम आपके पास ऑप्शन रहता है, यहाँ तो ऑप्शन ही बंद है। तो चलिए, ऑप्शन केवल UR का है। वैसे ही आप देखेंगे वेल्डर वाला में, एक मिनट, कोई कैंडिडेट जो भेजा था ना, मैं वेल्डर वाला की बात कर रहा हूँ। एक मिनट, इसे मैं पीछे हूँ। यहाँ पे ये वेल्डर वाला के लिए पूछा गया है डाटा, यहाँ पे जो NR और DMW के लिए है। इसमें भी कई सारे SC ST के कितने कैंडिडेट भरे हैं, EWS के भी है, और वैकेंसी है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा? तो इन सारा डाटा का, जो कैटेगरी 1 का डाटा, कॉम्बाइन डाटा और सारा डिटेल का डाटा मैं एक चार्ट में आपको लेके आया हूँ। कॉम्बाइन का भी बात करूँगा जब आपका पेपर आएगा और आंसर की आएगा, उसके बाद जो 1-2 दिन में आ जाएगा। तो कॉम्बाइन का भी डाटा हमने यहाँ पे ले लिया, टोटल वैकेंसी भी 278 ले लिया। तो देखिए, अगर कंबाइन में बोलेंगे तो यहाँ पे तिरुवनंतपुरम नहीं होगा, या बिलासपुर भी नहीं होगा। मैंने अभी जम्मू कश्मीर के लिए किया है डाटा,
अभी बना ही रहा हूँ बस। ये पहला आरआरबी है, फर्स्ट आरआरबी जम्मू श्रीनगर, भारत के नॉर्थ उत्तरी ध्रुव से शुरू हो रहा है। भारत का उत्तरी ध्रुव, पूरा उत्तरी तो नहीं कह सकते, उत्तरी नॉर्थ ईस्ट में भी होता है, लेकिन यहाँ की जो सबसे अगर अक्षांश में कहेंगे तो सबसे उत्तरी है। चलिए कोई बात नहीं, आसान देशांतर होते रहेगा, ज्योग्राफी पढ़िएगा। तो टोटल देखिएगा ना 278 पोस्ट के लिए कैंडिडेट जो 41,000 है, अगर 60% भी अटेंडेंस लगाएंगे तो करीब करीब 24,000 कैंडिडेट हो जाएंगे, जो बहुत बड़ा रेशियो है। तो इसमें कट ऑफ बोलना अभी बहुत बेईमानी होगा। कितने पेपर दिए, कितने स्कोर किसका आ रहा है, उस पर डिपेंड करेगा, वो बाद की बात है। लेकिन अगर बात करेंगे ग्रेड 1 का, टेक्नीशियन ग्रेड 1 का, तो टोटल वैकेंसी को आप देखेंगे तो 35 वैकेंसी है। 35 वैकेंसी के लिए टोटल 6,158 लोग एप्लीकेशन दिए थे और 4,111 कैंडिडेट अप्लाई किए थे। अब इसमें लोग कहेंगे कि आरआरबी चेंज करने के बाद जम्मू में ऐसा हुआ है क्या? तो भाई बिल्कुल आरआरबी चेंज करने के बाद हुआ है, दोबारा एप्लीकेशन खोलने के बाद। क्योंकि अगर आप टेक्नीशियन कैटेगरी का 20 नंबर देख रहे हैं, ये तो पहले वैकेंसी में नहीं था ना, 1 से लेकर 18 नंबर तक कैटेगरी था। लेकिन लोगों ने जो 20 वाले कारपेंटर वेल्डर जो भरे हैं, बहुत सारे और ट्रेड जो भरे हैं, वो भरे हैं जब 20 से लेके कहाँ तक 40 तक का अलग से फिर से जुड़ा 22 कैटेगरी और 19 से लेके 40 तक तब वर्षों वाला में जोड़े हैं। तो डाटा लेटेस्ट है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर पड़ेगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन करके देखेंगे 4,300 और टोटल जो 123 का ही जो देखेंगे रेशियो, तो 123 का ओवरऑल पड़ता है 35 वैकेंसी पे। यूआर में देखेंगे तो 308 में से एक कैंडिडेट, अगर एससी में 165 में, एसटी में 119 में और ओबीसी में 153 में होने हैं और ईडब्ल्यूएस में 80 में कैंडिडेट लगाने हैं। अब टेक्नीशियन ग्रेड 1 का कट ऑफ का अनुमान कोई लगा सकता है इतना में। मान लीजिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे एक सेट करा जाए कि मैं एसी का कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। 3 कैंडिडेट होने हैं, लगभग 119 कैंडिडेट पर वैकेंसी पे हैं, यानी टोटल 358 कैंडिडेट का स्कोर कितना होगा कोई बता सकता है? नहीं बता सकते, क्योंकि अगर वैकेंसी ज़्यादा होता, कैंडिडेट कम लेना होता तो एक लमसम आइडिया लग जाता है। लेकिन 3 ही वैकेंसी है, 358 लोग हैं, 358 में से 3 का स्कोर पता नहीं, 80 ला के बैठे हो, 75 ला के बैठे हो, 90 ला के बैठे हो, आपको नहीं पता चलेगा। समझ गए होंगे, इसलिए मैं कट ऑफ से बच रहा हूँ, क्योंकि कम वैकेंसी में आप कट ऑफ का अनुमान लगा ही नहीं सकते। मैं रियल बता रहा हूँ, जब तक आपके पास परफेक्ट डाटा ना हो। वैसे ईडब्ल्यूएस में कहते हैं कंपटीशन कम है, 4 वैकेंसी है किसके, टेक्नीशियन ग्रेड 1 में, 319 लोग या 300 के आसपास पेपर देंगे। कौन कैंडिडेट कितना स्कोर लेके बैठा है नहीं पता चलेगा। इसलिए आप टेक्नीशियन का अनुमान लगाइए कि जितना आपका नंबर बन रहा है अच्छा है। पेपर तो आप दोबारा आप दे नहीं सकते, स्कोर बढ़ा नहीं सकते, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, जो बचे हुए एग्ज़ाम है उस पर अपना मेहनत अच्छा फोकस से कीजिए और जो पेपर अच्छा हो गया उसका CBT 2 का तैयारी करते रहिए बीच बीच में, जो कॉमन टॉपिक है CBT 1 वाला। लेकिन ये नहीं सोचिए कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, ये कोई नहीं बोल सकता। सिंपल सी बात है कि आपसे भी कोई ना कोई मिलेगा टॉपर। अब बात करते हैं वो खतरा खेल का, महाखतरा खेल का, जिसमें टेक्नीशियन NR और NWR वेल्डर वाले की बात कर रहा हूँ। वेल्डर दोनों में अगर हैं तो दोनों में कैंडिडेट वेल्डर है। तो सबसे पहले देखिएगा वेल्डर का वैकेंसी है 9,615। लोगों ने 15 वैकेंसी देखा, भर दिया होगा। कैंडिडेट 1214 है। अगर पेपर कम भी देंगे, इसमें से अगर अटेंडेंस लगा लीजिएगा तो 800 के आसपास तो पेपर दे देंगे। लेकिन समस्या ये है कि अगर इतनी वैकेंसी होने के बाद आपको ये नहीं दिख रहा है कि एसी की कोई वैकेंसी नहीं है, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है, ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं है, और 301 लोग इधर से या 32 लोग इधर से और 32 लोग इधर से भर चुके हैं। यानी ये करीब करीब 365 लोग हैं। ये पूरी तरह से डिपेंड करेंगे। अगर यूआर में सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं तो जय सिया राम, यानी आपकी इस वैकेंसी से आउट हो गए। पेपर दे दिए, आप एग्ज़ाम फी रिटर्न का इंतज़ार करते रहिए। इतना गलती कोई भी नहीं कर सकता है कि जिस कम्युनिटी की वैकेंसी 0 है, कैसे फॉर्म भर देते हैं लोग, यही नहीं समझ में आता। पढ़ते हैं या सजेशन नहीं लेते हैं या गलत यूट्यूबर के सजेशन में चले जाते हैं,
जैसे ग्रीन जोन जम्मू बता दिया तो कोई कैंडिडेट जाके जम्मू ही भर दिया, जबकि पता ही है कि हमारी कम्युनिटी की तो वहाँ वैकेंसी ही नहीं है, तो हमारा ग्रीन क्या, हमारा तो रेड फ्लैग लाल सलाम ही होने वाला है और कुछ हो ही नहीं सकता, इसमें ऑप्शन ही नहीं बचा है। तो ये सब चीज़ें है, बवंडर और मिस्टेक है। अगर हम फार्मूला भी डालेंगे तो हमारा फार्मूला भी नहीं आएगा, नील बटा सन्नाटा दिखाएगा, देख लीजिए आपके सामने। तो हम इसमें क्या बताएं आपको, क्या कट ऑफ लगेगा। तो बाकी दुनिया बंद है तो हम भी बंद बोले, सब जैसा बोल रहा है कि इस जोन में इतना कट ऑफ जाएगा, तो ये मुझसे गलती करने के लिए नहीं बोलिए, अभी वेट कीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। पेपर में स्कोर ना हम बढ़ाते थे पहले अपना, ना आप बढ़ा सकते, जो पेपर दे के आ गए वो अब क्लोज हो गया। चलिए उसी तरह कारपेंटर का देखेंगे। कारपेंटर की भी एससी की कोई वैकेंसी नहीं, एसटी की कोई वैकेंसी नहीं, ईडब्ल्यूएस की कोई वैकेंसी नहीं, लेकिन यहाँ 25 लोग यहाँ भर चुके हैं, 9 लोग यहाँ भर चुके हैं और 4 लोग यहाँ भर चुके हैं। अगर अटेंडेंस कम भी रहा तो ये कैंडिडेट तो ख़त्म ही हो जाएंगे। और कारपेंटर में टोटल 117 कैंडिडेट है, जैसा कि हम लोगों ने अपना आपको पहले ही दिखा दिए थे। 117 है लेकिन 23 का ही रेशियो है, लेकिन जिसकी वैकेंसी नहीं है वो वैकेंसी यूआर के लिए एलिजिबल है, बशर्ते एज रिलैक्सेशन नहीं लिया हो। अगर एज रिलैक्सेशन आपने लिया है तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगा और ये सारा लोग आउट हो जाएंगे इस नोटिफिकेशन से। ये महा मिस्टेक या कहें कि किसी गलत की सजेशन में आके भर दिए होंगे। अब रही फीटर की बात, देखिए फीटर में अटेंडेंस तो पता चल गया आपको कि टोटल 2782 लोग हैं, लेकिन फीटर की सारी कैटेगरी की वैकेंसी जोड़नी पड़ेगी और सबका एलिजिबिलिटी देखना पड़ेगा। कोई इलेक्ट्रिकल फीटर है, कोई अलग फीटर है, कोई प्लेन फीटर है, कोई स्ट्रक्चरल फीटर है, तो ये सारा चीज़ डाटा इसमें नहीं है, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि इसको डायरेक्ट आप कटअप के या संख्या से किसी रेशियो से नहीं जोड़ सकते। लेकिन हाँ, जानने के लिए अब देख सकते हैं कि फीटर के टोटल 318 कैंडिडेट है यूआर में, एससी में 590, एसटी में 182 और 1520 आपका ओबीसी में और 172 ईडब्ल्यूएस का, और टोटल कहिएगा तो 2782 कैंडिडेट है। तो इस वीडियो से आपने क्या सीखा होगा कि अगर आपको वैकेंसी भरना है तो ऐसी मिस्टेक करिएगा तो आपका नंबर आने का चांसेस कम होगा। एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है कि आप अपनी कैटेगरी से रहते हुए भी केवल यूआर के लिए फाइट करेंगे और एज रिलैक्सेशन लेके वैकेंसी भर दिए हैं तो यूआर में भी नहीं जाएंगे आपके लिए। चाहे आप 100 में से 100 नंबर लाइए, आपकी नौकरी नहीं मिलेगी। तो फैक्ट इसको कहते हैं एनालिसिस। बाकी चैनल को देखते हैं तो हो सके तो देखते रहिए, सब्सक्राइब ना करना या करना आप पे ऊपर है, लेकिन डिटेल गलत नहीं बताएंगे हम, ये हमारा कोशिश है। अब अनजाने में जो चीज़ नहीं मालूम है उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन जानते हुए गलती करना मेरा उद्देश्य नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।